उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश फिर से सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाले राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्यों में शामिल हो चुका है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश ने फिर से अपना स्थान बनाया है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को भी आगे प्रदर्शित करता है। हर एक सेक्टर में ये विकास इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए इन सबकी समीक्षा की जाती है, उसके अनुरूप सरकार अपनी नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्हें जहां आवश्यकता पड़ती है उसके अनुरूप उन्हें टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने में सरकार मदद करती है, फ्री बीज उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग आए थे और अकेले हमारा कुंभ 60 करोड़ की संख्या पूरी करने जा रहा है। एक आयोजन ही 60 करोड़ देश और दुनिया के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो चुका है। तो संभावनाएं थी, उन संभावनाओं को आप लोगों ने अपनी कारगुजारी के कारण दबाया था। आज उत्तर प्रदेश अपनी उन संभावनाओं को फिर से उजागर कर रहा है और देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के प्रति पूरी सद्भावना के साथ इस विकास में योगदान देने को तत्पर है। संख्या 3 हो गया प्रश्न। माननीय नेता प्रतिपक्ष अगला प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न अनुपूरक हम पे आपने एमएसपी को बताया कि ये हमारे लागत मूल्य से एमएसपी को बात होना है। क्या सरकार ने धान और गेहूं का प्रति क्विंटल लागत मूल्य निकाला है और वो क्या है? पांडे जी, आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर के है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पता नहीं किसान हैं कि नहीं है, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप लोग पेशे से समाजवादी हैं। और जो मैंने कहा कि प्रवृत्ति आप लोगों की वही है कि जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद भी करके फिर जाएंगे। लेकिन मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा हूं। देखिए, एक किसान अगर धान की खेती करता है, उसकी कुल लागत 1 एकड़ में 1 क्विंटल धान पैदा करने में 1100 रुपये आता है। सरकार उसको 2300 रुपये दे रही है। एमएसपी सरकार का 2300 रुपया है। ऐसे ही गेहूं का है, एक किसान की जो लागत आती है वह 1100 से 1200 आ रही है, सरकार उसको 2300 से 2400 रुपये दे रही है। आपको बड़ी पैकेज और प्रोक्यूरमेंट सेंटर जो क्रय केंद्र सरकार इसके लिए उपलब्ध करवा रही है। 1 कुंटल गन्ना के भी दाम मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा आश्चर्य होता है। जब अभी बजट में चर्चा होने दीजिए ना, उसमें उठाइए, उसमें पूरा जवाब भी देंगे। लेकिन ये एक किसान की लागत आती है और मुझे ये कहते हुए कि पहली बार उन किसानों को सम्मान मिला है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन प्रोक्यूरमेंट सेंटर के माध्यम से सीधे डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में पैसा जा रहा है, सीधे उसको पैसा दिया जा रहा है। और दलहन तिलहन के लिए भी अतिरिक्त आमदनी उस किसान की इसके माध्यम से हो सकती है। अन्य तमाम उसमें भी सरकार ने उसको दलहन तिलहन के लिए हमने फ्री में बीज भी उन्हें उपलब्ध करवाने का काम किया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये 1.5 गुना से ज्यादा दाम मिल रहा है और सरकार इसको आगे भी बढ़ाने का काम करेगी? प्रश्न संख्या 3 श्रेणी प्रधान है नहीं। संख्या 4 श्री पंकज मलिक। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गरीब से जुड़ा हुआ है। कई बार आपके माध्यम से मैंने उठाया तो मंत्री जी ने आपके निर्देशों के बाद भी जो मजदूरों की पीड़ा मैंने उठाई थी उसका जवाब नहीं आया। इसीलिए मैंने जो सरकार की कानून जो बने हुए हैं उसी के हिसाब से पूछा। मैंने उनसे पूछा, समायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश के चीनी मिलों में मजदूरों के हित की कोई रणनीति है? इन्होंने कहा जी हाँ। मैंने पूछा, मजदूरों के लिए वेतनमान वेज बोर्ड के अनुसार निर्धारित है? इन्होंने कहा जी हाँ। अब मेरे 3-4 सवाल है मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जिस अधिसूचना का इन्होंने
जिक्र किया है अधिसूचना संख्या बराबला TC दिनांक 29 जून लखनऊ को राज्य के किन किन मील द्वारा लागू किया गया है, कृपया बता दें। और अधिसूचना के अनुसार किन किन मील द्वारा वेतन अंतर धनराशि का भुगतान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार के पास अगर कोई रिकॉर्ड है तो कृपया वो भी बता दें। मान्यवर, शुगर कारखानों में काम करने वाले, यह अधिसूचना शुगर कारखानों में काम करने वाले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्मकारों पर समान रूप से लागू है या नहीं है? क्या राज्य में स्थित शुगर कारखानों में अप्रत्यक्ष कर्मकारों को निर्धारित वेतन व भत्तों का लाभ प्राप्त कराया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार के पास इसका विवरण है? किन किन शुगर मिलों द्वारा अधिसूचना का लाभ अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मकारों को दिया गया है? मान्यवर, श्रम विभाग में कुछ योजनाएं मजदूरों के, श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कुछ शिकायतें भी मेरे पास है, वो भी बताऊंगा। मान्यवर, श्रम विभाग में जो 9 योजनाएं शायद हैं जो मजदूरों को दी जाती हैं, श्रमिकों को, आवास विवाह में, कन्या के विवाह में अनुदान, इलाज में छूट, आयुष्मान कार्ड, गरीबी रेखा यानी सब पे राशन कार्ड है या नहीं है, आदि सुविधाएं जो दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं, कृपया मंत्री जी बता दें कि तितावी मिल, दोराला मिल, शामली मिल, रोहाना मिल, ऊन मिल, थाना भवन मिल और बुढ़ाना मिल की शिकायतें मेरे पास है। क्या आपकी जानकारी में है कि वहां मजदूरों का शोषण किया जा रहा है? मान्यवर, एक सहकारी चीनी मिल का मामला है। आज इनके संगठन के लोग मेरे से मिले, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की, मंत्री जी भी कृपया बता दें कि क्या आपके संज्ञान में मामला है? जो 9 योजनाएं मिलती हैं उन्हीं में से उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आपसे, पूछना चाहता हूं आपसे। उत्तर प्रदेश की 24 सहकारी चीनी मिलें हम 8 आसमानी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया जनवरी 23 से जुलाई 2024 तक 15% महंगाई भत्ता क्या दिया जाता है? क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? क्या इस पर विचार करेंगे? क्या मजदूरों को उनका हक मिलेगा? ये मेरे 4-5 सवाल है। माननीय मंत्री, प्रश्न माननीय सदस्य का है, उसका उत्तर मैंने भिजवाया है। आपने प्रत्यक्ष और